फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में जर्नल एंट्री का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बीइंग अ बिगिनर, तुम्हें जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैंने सारी चीजें आपको इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। और आज के वीडियो से जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जर्नल एंट्री। देखो, बेसिकली जर्नल एंट्री क्या होता है, हमारे बिजनेस में जो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हीं के बारे में हम एंट्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर बिजनेस में कितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो एक नॉर्मल वे में सोचो। एक नॉर्मल ऐसे हमें क्या है, हमें अंबानी के पास नहीं जाना है, हमें नॉर्मल वे में सोचना है। ठीक है, तो नॉर्मल वे में बात करें तो सबसे पहले हमें किसी भी बिजनेस की हम बात करें तो वहां पे कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। अब तुम्हें पता है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसे कभी कभी निकालता है, तो जिसको हम नाम देते हैं ड्रॉइंग। फिर वो क्या करता है, गुड्स को परचेस करेगा, राइट। परचेस करेगा तो उसे सेल भी करेगा। इन सेम वे एसेट्स परचेस करेगा तो उसे वो सेल भी कर सकता है कभी। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के कई सारे ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली बिजनेस में होते हैं। तो अभी क्या है कि अगर मैं आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो ये 2 से 3 घंटे का मे बी शायद और भी लंबा वीडियो बनेगा। सो बेटर है कि मैंने हर टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करने का सोचा है कि हर टॉपिक को उठाऊंगा और टॉपिक से रिलेटेड 4 से 5 एग्जांपल्स होगा, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होगा और उससे रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो एक एक टॉपिक देखते जाओ, सीखते जाओ और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो आपको बनाते जाना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिलहाल वो है कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, राइट। क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस स्टार्ट होता है, पहला काम होता है इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ऑनर। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, तो अब एक बात याद रखना कि जब ये हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो जर्नल एंट्रीज के लिए कुछ चीजों का हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी कम से कम 2 इफेक्ट्स होती हैं, राइट। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी डिटेल में जानना हो और भी बेसिक्स अच्छे से पढ़ना हो तो मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की बेसिक्स एक्सप्लेन किए हैं। तो वहां पे जाके आप चैप्टर 1 एंड 2 की बात करो, ठीक है। तो वहां पे चैप्टर 1 एंड 2 में अच्छी सी बेसिक एक्सप्लेनेशन है, उसको जरूर देखना, राइट। तो आज मैं वही चीज एक्सप्लेन करूंगा जो आपको जर्नल एंट्री करने के लिए जरूरी होता है। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है जिन्हें आता है और जो कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, और बिगिनर्स के लिए तो है ही ये, राइट। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि हमें पता होना चाहिए कि कम से कम 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। अब उन ट्रांजेक्शन्स को हमें डेबिट करना है कि क्रेडिट करना, उसके लिए हमें 3 रूल्स बनाए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना हमारा ट्रेडिशनल रूल। क्या है हमारा ट्रेडिशनल रूल, यानी जब जो सबसे स्टार्टिंग में रूल बना था वो यही बना था। क्या रूल बना था वो समझो। एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब सवाल है कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि अकाउंट जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पर्सनल, ठीक है, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है, क्या होता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ओके, अब समझो बात को। पर्सनल को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये व्यक्तियों से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, व्यक्तियों से रिलेटेड। अब ये व्यक्ति सजीव हो सकते हैं और निर्जीव हो सकते हैं। सजीव का मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, राइट। जैसे हम लोग है ना, हम लोग लिविंग है, भगवान ने हमें बनाया है, राइट। और एक गोड्स क्रिएटेड होते हैं और एक ह्यूमन क्रिएटेड होता है। ह्यूमन क्रिएटेड मतलब जैसे कंपनियां हैं, राइट। कंपनियों को भी पर्सनल बोला जाता है, पर्सन बोला जाता है, और इसके बारे में बेसिक मैंने बताया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट यही है कि तुम्हें और भी इजी करके समझाना, जिससे तुम इसको आसानी से कर सको। ओके, तो पर्सनल में मैं बात करूंगा व्यक्तियों की, ओके। और जब मैं बात करता हूँ रियल में, तो रियल में मैं बात करूंगा किसकी, वस्तुओं की, राइट। वस्तुओं का मतलब यहाँ पे है वो चीजें जिनका हम यूज करते हैं, या तो बिजनेस करने के लिए या तो हम जिनका बिजनेस करते हैं, राइट। यानी अगर मैं इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो या तो मैं गुड्स की बात करूंगा या तो एसेट्स की बात करूंगा। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए गुड्स में क्या क्या आएगा और एसेट्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉमिनल की। तो नॉमिनल में बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं सर्विसेज की। किसकी इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज की, ठीक है। या तो सर्विस तुम दोगे या तो सर्विस तुम लोगे, दो ही चीजें होगी। या तो सर्विस तुम दोगे या किसी को, या तो सर्विस तुम उससे लोगे। ओके, तो अब ध्यान से समझो, सर्विस के साथ साथ इसमें एक चीज और इंक्लूड करना है, वो है किसी भी रीजन से हुआ प्रॉफिट और किसी भी रीजन से हुआ लॉस। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कि सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम रियल अकाउंट की, जिसमें हम वस्तुओं की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट जिसमें हम या तो सर्विस की बात करेंगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस की। बेसिकली अगर मैं सर्विस की बात करता हूं, या तो मैं सर्विस लूंगा किसी से या तो मैं सर्विस किसी को दूंगा। अब सवाल है कि इसमें से डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा।
तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट में याद ये रखना है कि जो रिसीव करता है, क्या, जो रिसीव करता है, यानी जो रिसीवर होगा उसका अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो क्रेडिट क्या करना है हमें, गिवर। गिवर का मतलब होता है जो देगा। अब देगा मतलब यहाँ पे जो बिजनेस को प्रॉफिट देगा। एक चीज और याद रखना है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हमें हमारे बिजनेस को रख के मतलब बिजनेस को माइंड में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। ऑनर को रख के नहीं, हमें किसको दिमाग में रख के सॉल्व करना है, बिजनेस को। यानी जो तुम काम करने वाले हो, जो तुम शॉपिंग बोलो, जो तुम शॉप चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, उसके नजरिए से करना है कि दुकान से कौन ले रहा है और दुकान को कौन दे रहा है। जो बिजनेस है तुम्हारा, उस बिजनेस से प्रॉफिट कौन ले रहा है और उस बिजनेस को प्रॉफिट कौन दे रहा है, तो उस चीज को नजरिए में रख के सॉल्व करना है। तो बात करते हैं रियल की। तो रियल में हमें क्या याद रखना है कि रियल में याद ये रखना है कि अगर बिजनेस में कुछ भी आता है दैट इज कम्स इन, ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो भी बिजनेस से जाता है दैट इज गोज आउट, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। यानी बिजनेस में अगर कुछ भी आया, कोई भी वस्तु आया या कोई भी गुड्स और एसेट्स आया तो उसको डेबिट करना है, और बिजनेस से कोई भी गुड्स या एसेट्स गया तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, राइट। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में याद रखना है कि बिजनेस में जो भी, क्या बिजनेस में, देखो अभी मैंने कहा ना कि हम इसमें बात करते हैं सर्विस की, या तो सर्विस तुम लोगे या तो दोगे। तो एक बात याद रखना कि अगर हम सर्विस लेते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, पैसे देने पड़ेंगे। अगर अमाउंट तुमने पे किया है, पेड, तो वो डेबिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तुमने कोई ना कोई सर्विस लिया होगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ एक्सपेंसेस, और साथ में वर्ड यूज करता हूँ लॉस, राइट। अभी इसको हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम यहाँ पे क्रेडिट की। तो क्रेडिट में क्या आएगा, अगर तुमने कोई भी सर्विस रिसीव किया है, क्या किया है तुमने, कोई भी सर्विस रिसीव किया है, ठीक है, रिसीवर नहीं, रिसीव। अगर कोई भी सर्विस तुमने रिसीव किया तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है, ओके। सर्विस को रिसीव किया मतलब या तो तुम्हें इनकम हुआ होगा और या तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं छोटा सा, जैसे कि मान लो तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉइज होते हैं, वो काम करते हैं। तो अब यहाँ पे तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमने सर्विस को रिसीव किया है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि तुमने सर्विस को रिसीव किया है या सर्विस को तुमने दिया है। देखो अगर सर्विस रिसीव करते हो तो उसकी वजह से तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, राइट। उसकी वजह से तुम्हें क्या होंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो जब तुम पैसे देते हो दैट इज पेड, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जब तुम सर्विस किसी को देते हो तो उसकी वजह से पैसे क्या करोगे, रिसीव करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रखना ये जो पेड और रिसीव लिखा है, ये बेसिकली मैंने मनी को लेके लिखा है कि पैसे या तो तुम्हें मिल रहे होंगे या तो तुम दे रहे होगे। अगर तुमने किसी को सर्विस दिया है, राइट, तुमने किसी को सर्विस दिया है, जैसे मान लो मैंने किसी के लिए काम किया है और उससे मुझे कमीशन मिला, तो मैंने काम किया ना उसके लिए, तो मैंने उसको सर्विस दिया इसलिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो याद रखना। और अगर तुम्हारे लिए किसी ने काम किया है तो उसने अपना सर्विस दिया इसलिए तुम उसको पैसे दे रहे हो। तो ये चीज याद रखनी है, ये तुम्हें जर्नल एंट्रीज करने में बहुत आसानी होगी। और अगर डिटेल में और रूल को समझना है तो इससे रिलेटेड मैंने गोल्डन रूल्स करके एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें स्टोरी भी एक्सप्लेन की है, उसको जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे अकाउंटेंसी का बैकबोन है, राइट। कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है, अगर यही नहीं सही रहेगा तो तुम सही से बैठ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अरे कुछ भी काम ढंग से नहीं कर सकते। इन सेम वे अकाउंटेंसी में अगर ये हमारा सही नहीं है तो आने वाले समय में जो भी हम चीजें पढ़ते हैं वहां पे हमें कंफ्यूजन हमेशा बना ही रहता है। सो बेटर है कि हमारा जो बेसिक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी, उसको अच्छा रखे और फिर आगे पढ़ते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक एक एग्जांपल समझेंगे, 5 से 6 एग्जांपल ऐड किया है और इसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि रूल्स में कहाँ अप्लाई हो रहा है। और ये जो भी ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन से वो रिलेटेड किससे, कैपिटल से रिलेटेड है या तो ड्रॉइंग से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, अजय हैज कमेंस्ड हिज बिजनेस विद द नेम अवध इंटरप्राइजेस, राइट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ जुलाई 2014। ओके, जुलाई 2014 के बेस पे कुछ एंट्रीज करनी है। सबसे पहला लिखा हुआ इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 50,000 इन कमेंस्ड बिजनेस। अब यहाँ पे ये देखो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ध्यान से समझना, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, ऑनर ने। किसने इंट्रोड्यूस किया, ऑनर ने। और जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो क्या लेकर आया था, पैसे, दैट इज मनी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वो क्या लेकर आया था, बिजनेस में पैसे लेकर आया था। अब ध्यान से समझो, ये जो ऑनर है बेसिकली ये बिजनेस के नजरिए से क्या है, गीवर है। ऑनर जो है वो बिजनेस की नजरिए से गीवर है, और ये जो पैसे हैं वो तुम्हारे बिजनेस में आ रहे हैं, दैट इज कम सीन, राइट।
अब एक बात समझो कि ये पैसे तुम्हारे बिजनेस में आ रहे हैं ना, दो सिचुएशन हुआ ना, एक तो गिवर है और एक पैसे आ रहे हैं। तो जो हमारा रूल हमने पढ़ा वो रूल पे जाओ, देखो कि गिवर को हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है, और पैसे अगर आ रहे हैं तो उसको हमने क्या किया है, डेबिट किया, क्योंकि गुड्स और एसेट्स मैंने बोला है, और ऐसे भी एक तरह की वस्तु है, ठीक है, रुपए भी एक तरह की क्या है, वस्तु है। तो वो भी अगर हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो जब जर्नल एंट्री पास करने जाएंगे तो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 50,000, और क्रेडिट क्या करोगे, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितना हो जाएगा इसका भी 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये है हमारी पहली एंट्री। आई होप कि समझ में आ गया होगा, रूल्स को फॉलो करो, एंट्री क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, डॉट गुड्स ऑफ 10,000, फर्नीचर ऑफ 2,000 इन डेटर्स ऑफ 30,000 इन द बिजनेस। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये लेकर कौन आ रहा है, ऑनर लेके आ रहा है ना, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो वही करने वाला है और कोई तो लेकर आएगा नहीं। तो अब ध्यान से वापस समझो, फिर से पॉइंट आया, पॉइंट क्या आया कि एक तो ऑनर आ रहा है और एक तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये अलग अलग सारी चीजें आ रही है, वस्तुएं आ रही है, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में वस्तुएं, या तो मैं बोल सकता हूँ गुड्स, ठीक है, या एसेट्स, क्लियर करने के लिए बस। अब ध्यान से समझो कि ये चीजें हमारे बिजनेस में आ रही है। मैंने कहा था कि ऑनर यहाँ पे क्या है, रिसीवर है या गिवर है, तो यहाँ पे ये ऑनर जो है वो बिजनेस को दे रहा है, दैट इज गिवर। तो याद रखना, जब बिजनेस को दे रहा है, गिवर है, तो गिवर का मतलब क्रेडिट करना है, और वस्तुएं बिजनेस को मिल रही है, मिल रही है का मतलब कम सी। तो अगर बिजनेस में कोई भी चीजें आती है तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो अभी सबसे पहले देखो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो बिजनेस में आ रहा है गुड्स, ओके, क्या आ रहा है, फर्नीचर, ओके, और क्या आ रहा है, डेटर्स, यानी तीन चीजें बिजनेस में आ रही हैं। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या आ रही है, तीन चीजें, गुड्स, फर्नीचर और डेटर्स। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखोगे गुड्स अकाउंट डेबिट, राइट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेटर्स, तो यहां पे हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा, टू गिवर, गिवर का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑनर, तो ऑनर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो हमारे पास गुड्स कितने का था, 10,000 का, फर्नीचर कितने का है, 2,000 का, और डेटर्स कितने का है, 30,000 का। अगर इसको ऐड करते हो तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 42,000 का हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और याद रखना, अगर बिजनेस में हमारा जो भी बिजनेस है, अगर बिजनेस में ऑनर पैसे लेकर आ रहा हो, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, अगर बिजनेस में ऑनर कुछ भी लेके आ रहा है, दैट डजंट मैटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ऑनर लेके आ रहा हूं, ठीक है, ऑनर लेके आ रहा हो, तो याद रखना सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा हमारा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सर डेबिट क्या होगा, तो ये तो पहली एंट्री है। तो दूसरी एंट्री याद रखना, अगर वो एसेट्स लेकर आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लाइबिलिटी भी लेकर आ जाता है, बहुत दुष्ट लोग होते हैं वो लोग, कभी कभी लाइबिलिटी भी लेकर आ जाते हैं। तो अगर एसेट्स लेकर आ रहा है या गुड्स लेकर आ रहा है, तो ये चीजें हमें क्या करनी है, डेबिट करनी है। इन केस लाइबिलिटी आती है, लाइबिलिटी का मतलब होगा, मैं समझाऊंगा जब लाइबिलिटी आएगा, तो याद रखना अगर वो एसेट्स लेकर आता है तो हमें डेबिट करना है। एसेट्स का मतलब जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कैश, गुड्स, डेटर्स, ये सारे एसेट्स हैं। तो बस तुम्हें एक एंट्री याद रखनी है, और एक एंट्री के बेस पे सारे ऑनर से रिलेटेड एंट्री हो जाएगी। क्या, अगर ऑनर कुछ भी लेके आता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है, और एसेट्स है, गुड्स है, तो डेबिट होना है, राइट। तो एक और एग्जांपल समझते हैं तो ये और क्लियर होगा। हाँ, यहाँ पे जैसे देखो, सोल्ड बाइक ऑफ 20,000 फॉर 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अब क्वेश्चन में देखो तीन अमाउंट है, 20, 15 और 10। जब ऐसे पॉइंट आते हैं तो अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है, तो बस हमें ये देखना है बिजनेस से रिलेटेड। मैंने क्या कहा था, हमें बिजनेस से रिलेटेड समझना है। सबसे पहले हम दो ट्रांजेक्शन समझते हैं। दो ट्रांजेक्शन में क्या है, एक तो ऑनर कुछ दे रहा है, किसको दे रहा है, बिजनेस को, तो ये हो गया हमारा बिजनेस का गिवर, ठीक, ठीक। और दूसरा चीज क्या हो रहा है कि बिजनेस को ये क्या दे रहा है, कैश। और मैंने कहा कैश का मतलब ये किस कैटेगरी में आता है, वस्तुओं की कैटेगरी में। वस्तुओं का मतलब मैंने नाम दिया है रियल अकाउंट, और मैंने बताया था रियल में क्या क्या आता है, एक तो गुड्स आता है और एक तो एसेट्स आता है, यानी ये पूरा ही मैंने रूल समझा दिया। और अगर बिजनेस में कुछ भी चीजें अगर आ रही हो, किससे रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड,
अगर बिजनेस में आ रही है तो अगर कम सीन हो रहा है तो हमें उसको क्या करना होता है, डेबिट करना है, और गिवर को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। ये हमें पता चल गया। चलो मैं एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। तो एंट्री क्या हो जाएगा, अब देखो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि बाइक को सेल कर दिया है तो कैश ही लेकर आएगा ना, बाइक तो लेकर आया नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना है वो मुझे नहीं पता, अभी मैं क्लियर नहीं हूं, क्यों, क्योंकि 3 अमाउंट दिया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब डिसाइड करना है कि अमाउंट कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, लिखा है सोल्ड बाइक ऑफ 20, बाइक थी 20 की, फॉर 15, सेल किया 15 में, आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूसर बिजनेस, और बिजनेस में लेके आया 10। तो अब ये हमें समझना है कि इन तीनों अमाउंट में से हमें कितना दे रहा है वो, या हमारे बिजनेस में कितना आ रहा है। तो हमारे बिजनेस में आ रहा है 10,000 रुपए, थी 20 का, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बेचा 15 में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसके घर का मामला है। पर हमें कितना दिया, बिजनेस में कितना आया, कितना कम सीन हो रहा है, 10। तो यहाँ पे जब लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, राइट। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी छोटी एंट्रीज होती हैं जो हमें अच्छे से समझना होता है और हमें अच्छे से क्लियर करना होता है। अब उसके बाद एक पॉइंट और समझते हैं, एक और एंट्री है, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ 6,000 एंड पेबल 4,000। अब ध्यान से समझना इसके बारे में। इसमें देखो क्या लिखा है, दो चीज लेकर आ रहा है, एक रिसीवेबल ला रहा है और एक पेबल ला रहा है। ध्यान से समझना, एक क्या ला रहा है, एक रिसीवेबल और एक पेबल। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले यहाँ पे गिवर कौन है, ऑनर। क्या है गिवर, ऑनर। अब ध्यान से समझो, ऑनर जो भी लेकर आ रहा है हमें पता है, हम गिवर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये हो गया, अब यहाँ पे दो चीजें ला रहा है, एक तो रिसीवेबल ला रहा है और एक पेबल ला रहा है। और ये जो रिसीवेबल है ये हमारे बिजनेस का एसेट्स है, क्या है, हमारे बिजनेस का एसेट। लेकिन ये जो पेबल है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी। पेबल का मतलब कि तुम्हें किसी को पैसे देने हैं। अब ध्यान से समझो, अगर तुम्हें किसी को पैसे देने, दैट इज नोन एज अ लायबिलिटी। और मैंने बताया था, जब इंट्रोडक्शन हमारा पढ़ा था हमने, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर तुम्हें किसी को पैसे देने हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, और अगर तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं तो वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। यही तुम्हें समझना। अभी जो मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि कभी कभी लायबिलिटी भी लेकर आता है, क्योंकि वो बहुत चंट आदमी होते हैं, तो कभी कभी लायबिलिटी भी लेकर आते हैं। तो जब लायबिलिटी लेकर आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं और हमें कितने पैसे देने, हमें मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्या समझोगे कि हमें कितने पैसे मिलने वाले, हमारे बिजनेस को कितने पैसे मिलने वाले, तो वो है 6,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल को एक और लैंग्वेज में हम बोलते हैं डेटर्स, याद रखना कि क्योंकि पैसे हमें इन्हीं लोगों से मिलते हैं। तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है, 6,000 है, राइट। और साथ में हमें देना कितना, यानी हमारे तो हमें मतलब बिजनेस को कितना देना पड़ेगा, दैट इज पेबल, राइट। पेबल का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रेडिटर, क्योंकि हम पैसे किसको देंगे, क्रेडिटर को ही देते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा, ये 4,000। अब ध्यान से समझो कि हमें पैसे मिलने वाले हैं 6 और हम देंगे 4, तो इसका मतलब बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2,000 आ रहा है। तो ये 2,000 हम किसके नाम पे दे देंगे, ऑनर के नाम पे। क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये सारे पैसे लेकर कौन आया था, मतलब ये सारी चीजें लेकर कौन आया था, ऑनर लेकर आया था। यानी अल्टीमेटली गिवर अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। पर मैं पूरा का पूरा 6 क्रेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा था कभी कभी एसेट्स भी लाता है और कभी कभी ये लाइबिलिटी भी लाता है। तो हम ऑनर को उतना ही देंगे जितना उसका हक होगा। उसका हक कितना है, सिर्फ 2,000 का है, ठीक है, बाकी साडा हक है। ओके, राइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज जुलाई 16 का है, पेड ऑफ इनकम टैक्स 500। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेड ऑफ इनकम टैक्स 500। अब इनकम टैक्स जो पे किया है वो अभी क्वेश्चन में समझना है कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल के लिए होता है, ठीक है, बिजनेस का टैक्स होता है। और इनकम टैक्स लगा है मतलब किसी ने इनकम अर्न किया है और उस पर पे किया है। इनकम टैक्स का मतलब ये होगा, ये बिजनेस का जो ऑनर था ना, ये उसका पर्सनल खर्चा है। तो मैंने अभी इसके लिए तुम्हें याद रखना है कि जो भी पर्सनल एक्सपेंस होगा, ठीक है, क्या होगा, पर्सनल एक्सपेंस। अब पर्सनल एक्सपेंस का मतलब खुद का नहीं होता है, चाचा ताऊ दादा दादी भाई बहन फुआ फूई सबका आ जाता है, ठीक है। किसी से भी रिलेटेड अगर उसने लिया है, जैसे होता है फ्रेंड की शादी में गिफ्ट दिया तो भी, ठीक है, भाई की शादी में किसी को गिफ्ट दिया तो भी, इन शॉर्ट
किसी भी ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो घूम फिर के इस कहीं ना कहीं इस पर्सन से रिलेटेड हो, मतलब जो ऑनर है उससे रिलेटेड हो और वो इफेक्ट करता है उसको पर्सनली, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मतलब क्या, इससे बिजनेस को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एक्सपेंस बोलते हैं। और जब भी पर्सनल एक्सपेंस आता है तो याद रखना है हमें क्या करना होता है, हमें ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना होता है। क्या करना होता है, हमें ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना होता है, ये याद रख लो। ठीक है, क्या होता है, कहते हैं ना ये ब्रह्मास्त्र है, बस इसको याद रख लो, दिमाग में बैठा लो। क्या है कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। तो सर क्रेडिट क्या करोगे, जो बिजनेस में से गया, यानी इट मे पॉसिबल कि कैश गया हो, इट मे पॉसिबल कि गुड्स गया हो, इट मे पॉसिबल कि एसेट्स गया हो। तो जो भी बिजनेस में से गया वो क्या हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अगर कैश गया तो कैश अकाउंट, गुड्स गया तो गुड्स अकाउंट, एसेट्स गया तो एसेट्स अकाउंट। जैसे कभी कभी हो सकता है, मान लो कि बिजनेस में पुराना लैपटॉप पड़ा था, वो अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, अपने छोटे बच्चे को गिफ्ट कर दिया, दे दिया, ले बेटा यूज कर। तो अब ये क्या है, पर्सनल है ना। तो पर्सनल है तो हमें तो सबसे पहले ड्राइंग लिखना है और सेकंड हमें जो भी गया हमारे बिजनेस में से, राइट। अब मैंने कहा कि वो डेबिट क्रेडिट वाला रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, पर्सनल ऑनर, राइट। और हमारे बिजनेस में से क्या गया, वस्तुएं गई, कैश गुड्स एसेट्स, ये तीनों क्या है, वस्तुएं ही तो है। तो वस्तुएं गई तो इसका मतलब गोज आउट का मतलब क्रेडिट, गोज आउट मतलब क्रेडिट। और यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर है पर्सनल इंसान यानी ऑनर। तो ऑनर के लिए हम क्या करते हैं, रिसीवर यानी कि डेबिट। बात समझ में आया। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2। अब यहाँ पे इनकम टैक्स पे किया है, तो पे किया है मतलब कैश में किया होगा, तो 2 कैश अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट तो दिया ही है, 500 की एक पत्ती दे दिया उसने। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और आया है, एक और आया है, क्या आया है, विड्रॉन 1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि विड्रॉन 1000, कितना विड्रॉ किया, 1000 रुपीज विड्रॉन फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे लिख दिया ना पर्सनल यूज। तो मैंने कहा जब पर्सनल यूज होगा तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। हमें क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। तो तुम क्या कर दोगे, फटाफट ड्रॉइंग अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और जो भी बिजनेस में से गया, तो यहाँ से क्या गया है, कैश गया है, क्योंकि उसने 1000 विड्रॉ किया है। तो 2 कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। तो देखो ये जो हमारा रूल है अकाउंट, ये वाला हमारा ये जो रूल है, रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट, गोज आउट कम्स इन, वो भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो गया, पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ गया कि क्या सिचुएशन होगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो यही फायदा होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बेसिकली देखो कोई भी चीज हम ऐसे एक बार रीड करके नहीं कर सकते जब तक हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक प्रॉपर प्रैक्टिस जो होता है ना, तुम्हें एक आइडिया देगा, तो जैसे ही तुम सवाल देखोगे फटाफट रूल अप्लाई कर दोगे। एक और छोटा सा एग्जांपल है, उसको और करते हैं तो और चीजें समझ में आएगी। क्या है कि पेड 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। अब यहाँ पे देखो ये किस चीज का पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है पर्सनल, क्योंकि बिजनेस की लाइफ का तो इंश्योरेंस निकालेंगे नहीं, इंसान अपनी लाइफ का इंश्योरेंस निकालता है। यानी उसने भी क्या किया, ये पर्सनल खर्चा किया है, कहां से किया है, बिजनेस में से। तो मैंने कहा कि अगर बिजनेस में से कोई पर्सनल एक्सपेंस हुआ है तो सबसे पहले तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कर दो। अब ये चेक करो बिजनेस में से क्या गया है, पे किया है, क्या पे किया होगा, कैश ही पे किया होगा ना। तो 2 कैश अकाउंट क्रेडिट। अब देखो ध्यान से, नाम अलग अलग, रूप अलग अलग, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है, कि चाहे कितने भी रूप हो, चाहे कितने भी नाम हो, बस मतलब सबका एक ही निकल रहा है, पैसे जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसका पर्सनल खर्चा है। अच्छा एक और आया, चलो एक और देख लेते हैं। विड्रॉन गुड्स ऑफ 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। अब यहाँ पे देखो क्या है कि विड्रॉन गुड्स, यहाँ पे क्या विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉ किया है ऑफ 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। फिर से बात आ गई पर्सनल यूज की। तो मैंने कहा कि जैसे ही पर्सनल यूज आएगा तो सबसे पहले एक चीज करना है, क्या, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। अब क्रेडिट क्या करना है, तो क्रेडिट में याद रखना यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, गुड्स लिखते हैं। लेकिन अभी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, परचेस। अब ये परचेस क्यों आया वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझो। कि देखो जब हम परचेस करते हैं तो हमारे पास गुड्स क्या आता है, आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने गुड्स जब परचेस किया होगा तो परचेस करने से गुड्स ही तो आएगा, कहाँ आएगा, बिजनेस में, यानी कम सीन।
तो बिजनेस में जब गुड्स आता है तो हमने पढ़ा है कि अगर बिजनेस में कोई भी वस्तु आती है तो दैट शुड बी डेबिट, है नहीं, हमें उसे क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही वस्तु जाती है, जाती का मतलब गोज आउट, तो यही वस्तु अगर जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। अपोजिट हो रहा है कि नहीं, तो अब गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट तो करना है, लेकिन नाम क्या लिखना है, तो बेसिकली ये पार्ट किसका है, परचेस का ही तो है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें क्या लिखा जाता है, परचेस लिखा जाता है। यानी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से जो बिजनेस का गुड्स था, यानी जो हमने परचेस किया था, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखना, अगर बिजनेस में किसी भी अदर रीजन से जिसकी वजह से परचेस डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, परचेस अकाउंट क्रेडिट करना होता है। ओके, आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे हमें यही देखना है कि अलग अलग रीजन से जब बिजनेस में से गुड्स जाते हैं तो हमें क्या ट्रीट करना पड़ता है। ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, बट डिटेल्ड एक्सप्लेन होगा उसके अंदर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेने का अपन, है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन 500 पेड फ्रॉम बिजनेस। देखो, नाम अलग है, फिर से वही नाम अलग, लेकिन रीजन वही, काम वही, क्या कि कॉलेज ट्यूशन फीस है। अब किसकी ट्यूशन की फीस होगी, बिजनेस के, तो बिजनेस का तो ट्यूशन नहीं लगाना है। और किसका है, ये सन है, किसका सन होगा, बिजनेस का तो होगा नहीं, पर्सनल मालिक का होगा, जो ऑनर है। तो मैंने कहा था जैसे ही पर्सनल आ जाए वर्ड, ठीक है, जब जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि ये पर्सनल रिलेटेड है, तो तुम्हें क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। अब सवाल है कि क्रेडिट क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या बिजनेस में से गया है, दैट इज कैश, क्योंकि कॉलेज ट्यूशन फीस पे किया है ना, पेड है तो कैश ही पे करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो गुड्स रखा हुआ बोल ले जा भाई 500 का गुड्स लेके जा, दे दे, नहीं, 500 का कैश ही देना पड़ेगा ना, ट्यूशन फीस है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये लास्ट एग्जांपल था, इसके बाद ब्लैंक है, एंड इतने ही एग्जांपल मैंने ऐड किए थे, 4 उसके 4 इसके, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा गुड्स एंड सॉरी, ये था हमारा कि ड्राइंग और कैपिटल रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी और एक एक रीजन के साथ एक्सप्लेन किया। अभी तुम्हारा काम है कि इसको अच्छे से सॉल्व करना, और जो रूल्स मैंने बताए हैं उसको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, ये बात, ओके, लिख लेना, ताकि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो ये तुम्हारे हाथ में हो और फटाफट सॉल्व करें, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, मतलब पसंद मीन समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।